जो 26 जनवरी को जो संविधान दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले भारत में 1 जनवरी 1848 को गरीब बेटियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। और मैं पूछती हूँ, ये जो दिलावर जो एजुकेशन मंत्री है जो राजस्थान का, कि भाई अगर बाबा साहब के संविधान की वजह से आप ऐसी सीट से चुनकर मंत्री बनाया है ना, तो तेरे को तो बेटा अगर जनरल सीट से लड़कर दिखा दे, तेरी जमानत जब्त ना हो जाए तो मेरे मुंह में थूक दिए। और जो मैं कहती हूँ कि भाई जो सावित्री ये सरस्वती को कहते हैं कि भाई एजुकेशन की देवी है, उसने एजुकेशन में क्या रोल दिया है, बेटियों के लिए क्या किया है। जो हमारे महापुरुष है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे लिए अधिकार दिए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और ये सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज पेरियार ने हमारे लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, हमारे लिए दिन रात मेहनत करके बाहर का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। मैं लोग स्टूडेंट हूँ। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो धार्मिक ग्रंथ है उस दिन से बाबा साहेब ने एक कलम के माध्यम से सबको अयोग्य घोषित कर दिया था, शून्य घोषित कर दिया था। और आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी शिक्षा की संस्था में किसी धार्मिक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये संविधान के विपरीत है। और मैं हेमलता बैरवा, और स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। ऐसे ही जो डॉक्टर रितु है दिल्ली में धरने पर बैठी 186 दिन से, उनके साथ भी ऐसे ही जातिगत भेदभाव। सविता रॉय जो प्रिंसिपल है दौलत राम कॉलेज की, उन्होंने उसके ऊपर एसिड गर्म चाय फेंकवा दी और कई बार जान से मारने की धमकी दी है। जो उसके महमूद प्राचा उसको भी जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे ही हेमलता बैरवा को सस्पेंड कर दिया। मैं कहती हूँ कि भाई क्या अधिकार है जब आप लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में लोग मंत्रियों को, एमएलए, एमपीओ को चुनकर भेजो, आप अपने हक अधिकार के लिए भेजते हो कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, किसान सुरक्षित हो, सेना का जवान सुरक्षित हो, आपकी रोजी रोटी, कपड़ा, जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो आपको टाइम पर मिला है। लेकिन ये मनुवादी राज्यसभा, लोकसभा में जाकर हमारे बाबा साहब के संविधान के विपरीत कार्य करते हैं। जब तक आप अपने घरों से बाहर निकलकर इनका जूतों से स्वागत नहीं करोगे, जब तक इनकी अक्ल ठिकाना नहीं आएगी। अगर आप लोगों से ये कार्य ना होता हो, बुलाओ दिलावर को किसी प्रोग्राम में, मैं जूता मारने का काम करूंगी। मेरा जमीर जाए क्या? जय भीम, जय भीम। मेरा जमीर जाए क्या? देखो किन्नर हूँ, मेरे क्या रमलू रोवा है। आप राजस्थान के हो का, आप बहन को न्याय दिलाने के लिए अपने घरों से नहीं निकल पाए। मैं बहन के लिए कल हरियाणा से चली थी, रोहतक से, सारी रात सफर करके मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ आकर बैठ गई थी। मेरा आग लगी है, मेरी बहन के साथ अत्याचार हुआ है, पूजा भुंकर के साथ, श्यामलाल बैरवा जी के साथ, हमारा रोहित भाई जो एजुकेशन में पीएचडी करे था, जो हमारे समाज के कोई नूरी हीरा है। बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दे रखा है एजुकेशन का, जो एजुकेशन के माध्यम से जो उच्च पदों पर जाते हैं। ललित रेगर जी की को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। लेकिन हमारा बहुजन समाज जब तक एक झंडे, एक बैनर के नीचे नहीं आएगा ना, तब तक ये हमारा ऐसे ही शोषण करता रहेंगे। और ये चाहते हैं कि संविधान खत्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। एंशिएंट पीरियड में हमारी बहन बेटियों के साथ सतन टैक्स, शुद्धिकरण प्रथा और ये सती प्रथा, बाल विवाह, गंगा दान, ये ऐसी प्रथाएं थी, बाल विवाह और ये ऐसी हमारे साथ सती प्रथा थी। और ये ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में चलती थी। अंग्रेज अगर भारत में ना आते तो ये प्रथाएं आज भी चलती। मैं अभी एक बहन वहाँ धरने पर बैठी थी, उसको कहती हूँ, उसने पता नहीं बाबा साहब कौन है, लेकिन मैंने बोला कि बहन ये पर्चा पढ़े, तुम्हें पता चल जाएगा बाबा साहब ने तुम्हें क्या अधिकार दिया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएड फर्स्ट डिवीजन से 10 साल से एकेडमी चलाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं गुरु एकेडमी की ओनर हूँ।
और अब बहन डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में भी गई थी। और भाई अपना समाज गेल बहुत गलत हो रहा है। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलोगे, अपने हक अधिकारों के लिए नहीं आवाज उठाओगे, तो तब तक अपना संविधान खत्म हो गया न, तब सब की में खत्म हो जाएगा। मनुष्य मृत्यु लागू होते ही हमारी बहन बेटियों को घरों से बाहर अंदर बढ़ कर रेस करते थे ये मनुवासी। ठीक है, ऐसा ना हो दोबारा से भाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत के तार हुआ है। हमारे भाई फौजी पुलवामा हमला हुआ, 44 फौजी शहीद हो गए। किसान धरने पर बैठे है, उनको अधिकार नहीं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। पिछली बार 700 से 800 किसान शहीद हो गए। अब हरियाणा में तो भाई कोई निशा नहीं जाता हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ अत्याचार ना होता। जब तक आप एक झंडे और बैनर के नीचे नहीं आओगे संगठनों को भूल कर, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जूते मारने का काम करो, जो आप यो मंत्री बना कर भेजो, और ये साले आपके हक अधिकार की आवाज नहीं उठाते। और अपनी बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन दो, उन्हें ये फूलन देवी, मायावती बहन और ये जैसे हेमलता बैरवा को मैं सैल्यूट करूं, जय भीम बोलती हूँ, आज बहन के दर्शन नहीं हुए भाई। वो बहुत नीडर है कि भाई उसने जो समाज में एक दिशा, जो सावित्रीबाई फुले ने जो एक क्रांति, एजुकेशन की क्रांति चलाई थी, उसको भाई प्रचार किया। और ये मनुवादी नुचाव है कि भाई हमारे पर ये झूठे काल्पनिक देवी देवता हमारे पर थोपना चाव है। आज आप इनका डट का विरोध करो। ठीक है, ये काल्पनिक देवी देवता ने हमारे को क्या दिया? गुलामी दी है। मंदिर में नहीं जाती मैं कभी, मैं सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर को मानती हूँ, अपने महापुरुषों को मानती हूँ, सावित्रीबाई फुले को, छत्रपति साहू महाराज पेरियार को मानती हूँ। ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ, आज बोलने का अधिकार दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, ना तो इन तुम्हारे को गुलाम मानसिक गुलामी बना दिया था। ठीक है, राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर में कहते हैं कि भाई पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारी हजारों बहनों के साथ उनके वस्त्र उतारे जाते हैं, रेप किया जाता है, 1 घंटे में 4 रेप होने लगे। और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कोई बुजुर्ग माता सुरक्षित नहीं, कोई किसान सुरक्षित नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आवाज वो करती हूँ आह्वान सभी देशवासियों से, भाई एक हो जाओ। ठीक है, बाबा साहब ने अपने आप लोगों के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। मैं भाषण देना आई, मेरी आत्मा रोई है मैं जब आई हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ कि भाई मेरा समाज एकजुट हो जाए और अपने संविधान की रक्षा करे, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। जो मंत्री जो आपके हक अधिकार की आवाज ना उठावे, संविधान के खिलाफ कार्रवाई करे, उनको जूते मारने का काम करो। किसान आंदोलन में हरियाणा में बीजेपी के MLA MP मंत्रियों का वो हाल कर दिया था जनता ने, ये भूल के बड़वे। राजस्थान के लोगों के मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही भी है, नहीं करोगे जब तक इनकी अकल ठिकाना नहीं आओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जय भीम। क्या